हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इजिप्ट का हमने एक पार्ट आपसे पहले डिस्कस किया था कि कैसे ये बनाया गया था और इसकी हिस्ट्री पर हमने थोड़ी सी बात की थी। आज हम इसके कंस्ट्रक्शन पर बात करेंगे कि ये पिरामिड कैसे बनाया गया। कंस्ट्रक्शन पर अगर हम बात करें तो ये 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट से और 5 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पत्थर आसपास के इलाकों से ही आए थे, करीब 800 किलोमीटर तक केला के आसपास से। अब ये सवाल कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है कि कॉपर इस वक्त सबसे कॉमन मेटल था जो वहाँ पर यूज़ किया जाता था। तो वहाँ पर जो भी टूल्स बनते थे वो सब के सब कॉपर के ही बनते थे। और अब जो ज़्यादा हार्ड पत्थर होते थे वो उन्हें डोलराइट से तोड़ते थे। ज़्यादा हार्ड पत्थर ग्रेनाइट के ही होते थे। पत्थरों को तोड़ने का तरीका इनका काफ़ी यूनिक होता था, जैसे कि वो पत्थरों के अंदर क्रैक्स और होल्स करके इनके अंदर लकड़ी के वेजेस डाल देते थे। इन वेजेस को फिर पानी में सोक किया जाता, जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब करता था। वो वेजेस और एक्सपेंड भी हो जाते थे और वो पत्थर टूट जाता। अब दोस्तों, अब अगर हम एक सबसे बड़े सवाल पर आए कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता। इस वक्त व्हील कार्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो कोई गाड़ी सी मशीन नहीं कि इस पर उस पत्थर को डाले और इसके ज़रिए इसको मूव करे। सबसे प्लॉजिबल थ्योरी ये है कि ये लोग राफ्ट यूज़ करके इन पर पत्थर रख देते और वो राफ्ट नदी में तैरती थी। तो जब वो पत्थर पिरामिड के पास आ गए और एक के ऊपर एक पत्थर को रखने के लिए ये लोग स्लेजेस यूज़ करते थे और उन स्लेजेस को गीली मिट्टी में ले जाया जाता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो रिसेंटली प्रपोज की गई 2014 में, और इस थ्योरी का बेसिस दरअसल में एक पेंटिंग है। आर्कियोलॉजिस्ट को एक टूम से एक पेंटिंग मिली। ये टूम काफ़ी बाद का है, 1900 बीसी का, लेकिन इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि करीब 170 लोग एक स्टेचू को घसीट कर ले जा रहे हैं एक स्लेज पर और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी भारी चीज़ को खींचने के लिए। इस पेंटिंग में ध्यान से देखेंगे तो एक आदमी कैसे इस स्टेचू के सामने रेत के ऊपर पानी गिरा रहा है। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये कोई रिचुअल का जरिया होगा, मतलब कोई ट्रेडिशन होगा रेत के सामने पानी गिराने का। लेकिन बाद में फिजिसिस्ट डैनियल बोन और इनकी टीम ने इसे टेस्ट आउट किया तो पता लगा कि रेत में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी अगर मौजूद हो तो ज़मीन पर और ज़मीन पर घसीटने वाली चीज़ का जो फ्रैक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि इस पिरामिड को इतनी ऊंचाई तक कैसे बनाया गया, क्योंकि इस वक्त कोई व्हील यूज़ नहीं किए जाते। अगर यूज़ भी किए जाते तो वो सिर्फ पोट्री के लिए। इसका जवाब ये है दोस्तों कि इस वक्त रैंप्स का बड़ा ही अनोखा सिस्टम यूज़ किया जाता था। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने 4500 ईयर्स ओल्ड एक वुडन रैंप अनकवर किया एक क्वारी से। उस वक्त कुछ स्कॉलर ने कहा कि इस तरीके का रैंप बनाया गया होगा इस वक्त, जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने एक सिस्टम का यूज़ किया, जहां पर इन्होंने लकड़ी यूज़ इन लकड़ियों को इस स्लोप के अंदर ऐसा फिट किया गया कि इसके ज़रिए इन्होंने रस्सियाँ बांधकर इन स्टोन को ये लोग घसीटते थे और पिरामिड के टॉप तक ये लोग स्टोन को ले जाते थे इन रस्सियों के ज़रिए। अब अगर कंस्ट्रक्शन पर बात करें तो ये 20,000 लेबर से बनाई गई थी। तो दोस्तों, अगर ये 20,000 लेबर से बनाई गई थी और हर एक मिनट में ये लेबर्स एक एक स्टोन को ले जाते थे, तो तकरीबन 20 साल में ये वर्क कुछ इम्पॉसिबल सा लगता था। इसीलिए ये दो थ्योरीज कुछ मिस्ट्री सी है और अभी तक इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन एक मिस्ट्री ही रह चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए। ये थ्योरी सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसने कंप्लीट पिरामिड कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन नहीं किया है। दोस्तों, फर्स्ट लेयर जो पिरामिड का था, जो इनिशियल में बना था, ये बग़ैर मोर्टर के बनाया गया था, यानी इन लेयर को बग़ैर मोर्टर के प्लेस किया गया था। और जो अपर पार्ट है उसमें मोर्टर का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए ये वजह है कि जितने भी आजकल अर्थक्वेक्स आए, इससे पहले आए हैं, इस पिरामिड पर इनका कुछ भी असर नहीं हुआ।
फाइनली कंस्ट्रक्शन की लास्ट स्टेप पर बात करें तो ये फाइन वाइटिश लाइमस्टोन से बनाई गई थी, और जब उस वक्त सनलाइट आती थी तो ये पिरामिड बहुत ज़्यादा ग्लो करते थे। लेकिन दोस्तों 1000 सालों बाद ये फाइन वाइटिश कवर टूट गई कुफू और मेनकोरे के पिरामिड से। अब अगर आप कापरे के पिरामिड को देखें तो इसमें ये लाइमस्टोन अभी तक कुछ कुछ बाकी है, जो इस बात का सबूत है कि इस पर लाइमस्टोन चढ़ाया गया था, लेकिन बाद में ये वाइटिश लाइमस्टोन रिमूव हो गया इससे। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।